नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सवाल है ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड। कितने लोग, कौन से कंट्री के लोग बना सकते हैं यहां पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सचेंज कर सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस पोर्तुगल के अंदर? सबसे पहले तो अगर आप पोर्तुगल में रहते हो और पोर्तुगल की टीआरसी कार्ड है, आप यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का मुझे श्योर नहीं है। नेपाल का एक्चुअली उनके साथ ट्रीटी नहीं है तो नेपाल का कर नहीं सकते, बट कई लोग नेपाली हैं जिनका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, वो यहां पे एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे पास नेशनलिटी है या टीआरसी कार्ड है या 5 साल का कार्ड है जर्मनी, इटली, फ्रांस का, हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात ये समझ लो, आपने किसी की भी वीडियो देखी रहेगी, वो फेंकता है आदमी, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं इसमें। ठीक है, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, तीसरा सवाल कि सर जी कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो सबसे पहले आपका चाहिए होगा टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, टीआरसी कार्ड। दूसरी चीज आपका चाहिए होगा फिनेंस का आईडी पासवर्ड। तीसरी चीज आपकी चाहिए होगी मेडिकल सर्टिफिकेट। चौथी चीज आपकी चाहिए होगी कि आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए आपके होम कंट्री का। पांचवी चीज होती है आपकी एनओसी, जो डीएल एक्सट्रैक्ट होता है इंडिया के लिए, जो एनओसी होती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। तो वहां के जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको अपोस्टाइल करने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। वो आपने लेने के बाद आपके फिनांस से लॉग इन करना होता है पोर्टल के ऊपर। लॉग इन करने के बाद आपने फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप पेमेंट करते हो 27 यूरो की, और उसके बाद आपका पीटी जो आपका पेडिडो है वो कंटिन्यू होता है। किसी को हफ्ते में अप्रूवल की मेल आती है, किसी को 2-3 महीने अप्रूवल की मेल आने के लिए टाइम लग जाता है। ये प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना होता है। ये नहीं कि घर पे उठे, सर जी मेरे पास टीआरसी कार्ड है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती है भाई, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उठोगे सुबह सुबह और बोलोगे कि सर जी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो जाओ भाई, आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए रेडी हो, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा सवाल यह है कि ग्रुप 2 का जो लाइसेंस है उसमें सिस्टम ये होता है कि आपको साइकोलॉजी का जो असेसमेंट पेपर होता है ग्रुप 2 का, वो आपने करवाना होता है। आपने एक डॉक्टर के पास जाना होता है, अपनी साइकोलॉजी असेसमेंट होता है। मतलब आपको सवाल पूछे जाते हैं, सिनेरियो दिया जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, वैसा हो गया तो आप क्या डिसीजन लोगे, ये सारी सवाल पूछे जाते हैं। वो सबमिट करते हो तो ही आपका ग्रुप 2 का लाइसेंस आता है, नहीं तो नहीं आता। मैं ग्रुप 2 के लाइसेंस का काम नहीं करता, मुझे कॉन्टैक्ट मत करो। ठीक है, तीसरी चीज, कई लोगों का सवाल होता है कि आपको टेस्ट देना पड़ता है या नहीं। इवन ग्रुप 2 का हो जाए या 2 साल दूसरे कार्ड हो जाए या आपका नेशनलिटी हो जाए, सारी चीजों को होने के बाद टेस्ट देना जरूरी है कि नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। टेस्ट देना पड़ता है अगर उन्होंने मांगा है तो। कई लोग सोचते हैं कि सर जी मैं ये वाला एप्लीकेशन कैंसिल कर देता हूं, नई वाली कर लेता हूं, वहां पे टेस्ट नहीं मांगेंगे। भाई उनके पास डेटा होता है, आपका टेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रुप 2 का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस या हेवी व्हीकल का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का आपको एक्सचेंज करना होता है, उसके लिए आपको स्कूल में जाना जरूरी होता है। आप अप्लाई करते हो, उनकी तरफ से आप ड्राइविंग टेस्ट दिखाते हो। बिना टेस्ट के आपको नहीं होता है। आप स्कूल में एडमिशन ले लो, वो बेस्ट ऑप्शन है। वो लोग सारी हेल्प करते हैं आपको ग्रुप 2 का लाइसेंस चेंज करने के लिए, टीवीडी का करने के लिए, या और भी जो हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं जैसे ट्रक का हो गया या बड़े गाड़ियों का हो गया, वो आपको स्कूल से करवाना होता है। वो बेस्ट होगा, उसी से आप करवा लेना। ठीक है, चौथा सवाल यह है कि नेशनलिटी वाले जो है उन लोगों को आप भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करके लेके आए और वो करना चाहते हैं, तो मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, नेशनलिटी के बाद यहां पे वो लोग एक तो टेस्ट देंगे या तो आपको यहां के स्कूल में एडमिशन लेके ही करना पड़ता है। आप अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज नहीं कर सकते। अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई तो राह चलता आदमी भी कर सकता है, बट आपको अप्रूव होगा नहीं होगा, नहीं होगा। आपको टेस्ट डालेंगे वो 100% डालेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि अगर आपका क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कौन से कंट्री का है तो एक्सचेंज हो जाता है, नहीं होता है उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आपको पेमेंट करनी होती है, फिर आपको कार्ड के लिए अप्रूवल आती है और उसके बाद आपका कार्ड आता है। ग्रुप 2 का लाइसेंस का अगर लॉस्ट हो गया रहेगा या आपको करना रहेगा तो स्कूल से कर सकते हो। मैं ग्रुप 2 के लाइसेंस का नहीं करता हूं, मुझे कॉन्टैक्ट मत करो। चौथी चीज, टेस्ट होगी या नहीं, अगर आईएमटी वालों ने डिसाइड कर लिया कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। पांचवी चीज होती है कि स्कूल में जाओ अगर आपको कोई हेवी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो। ठीक है, रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।